देखिए सर, जहाँ तक हमने छोड़ा था उसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें भी कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इस लेक्चर की थ्योरी वाले पार्ट को मैं पहले करा चुका हूँ। आप इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए पहले, उसके बाद इन लेक्चर्स को देखिए। इसकी थ्योरी पूरी मैं पढ़ा चुका हूँ। जो टॉपिक यहाँ पे करा रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसकी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का और हमारे ऐप का भी। ऐप में ये कोर्स भी चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर आपको गिवन है। क्या कहना चाह रहा है ये? आर इज इक्वल टू दिया है, आर इज इक्वल टू 4 वेक्टर फॉर्म में दिया है, 4.0 आई कैप और प्लस 2.0 टी स्क्वायर ऑफ जे कैप और 5.0 ऑफ टी ऑफ के कैप। ठीक है, ये आर आपको दिया है। क्या निकलवा रहा है? यहाँ टी सेकंड में, आर मीटर में। ज्ञात कीजिए कण के वेग व त्वरण। पहले तो वेग और त्वरण निकालते हैं। आर वेक्टर आपको गिवन है, तो वेग निकालने के लिए वेलोसिटी भी वेक्टर ही आएगा। वेलोसिटी वेक्टर आप जब निकालोगे तो सर कितना आएगा? डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी, और एक्सेलरेशन वेक्टर जब आप निकालोगे, ये भी टाइम का ही फंक्शन है, तो वो कितना आएगा? डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। यही होता है। वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ, अंदर पूरा फंक्शन कितना आ जाएगा? 4 टाइम 0 आई कैप प्लस 2 टाइम 0 टी स्क्वायर ऑफ जे कैप और प्लस 5 टाइम 0 ऑफ टी के कैप। ठीक है सर, तो अब आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव तो 0 आई कैप आ जाएगा, टी नहीं ना उसमें। और अगले वाले में टी स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा। टी स्क्वायर का कितना होता है? डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर जब आप करेंगे 2t तो आएगा। तो सर देखो 2t अगर आ रहा है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4t भी बचेगा, 4t जे कैप और प्लस ये कितना आएगा? 5t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 5 के कैप। ये आ गई वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, d अपॉन डी टी ऑफ, इसको ऐसा भी तो लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इसका ये वेलोसिटी का ही तो डेरिवेटिव है, मैंने डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी लिख दिया इसको, तो यही हुआ ये। तो इसका मतलब d अपॉन डी टी ऑफ जो आया है 0 आई कैप प्लस 4t जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है सर, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, 0 आई कैप ही रहेगा। वेक्टर फॉर्म में इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको। 4t का 4 होगा, 4 जे कैप आ जाएगा प्लस 0 के कैप, 5 कांस्टेंट है ना, 0 के कैप। तो इसका मतलब ये अगर एक लाइन में इसको लिखूँ मैं, कितना आया? 4 जे कैप। और इसको अगर लिखूँ तो ये क्या लिखूँगा सर? 4t ऑफ जे कैप प्लस 5 के कैप। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको ये मिल गए। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है? पहला पार्ट तो हो गया। पहला तो वेग और त्वरण निकालो कहलाता। वेग ये आ गया और त्वरण ये आ गया। अब सर देखो, t बराबर 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण व दिशा। ठीक है, t बराबर 2 पर वेग है कितना? वेलोसिटी जो है t पे कितनी है? t पे तो दे रखी है 4t जे कैप प्लस 5 के कैप। तो t बराबर 2 सेकंड जब मैं रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, दिस इक्वल टू कितना? 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये जो वैल्यू आई इसकी आई, ये वेलोसिटी आई। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो कह रहा है शायद। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मतलब परिमाण निकालो भी कह रहा है ना। देखिए परिमाण की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? मॉड निकाल दो उसका। तो जो ये वेलोसिटी आई है t बराबर 2 पे, उसका t बराबर 2 पे इसका मॉड ले लेते हैं। मॉड, तो मॉड मतलब स्क्वायर रूट होता है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वही आपका इतना क्या परिमाण है ना, मीटर पर सेकंड, ये जो आ जाएगा आपका
वेलोसिटी का परिमाण भी आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था, फिर और भी कुछ कह रहा है उसमें? इतना ही तो कह रहा था। परिमाण दिशा भी कह रहा है सर, डायरेक्शन भी निकाल लेते। फिर डायरेक्शन क्या होती है आप जानते ही हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? कोई भी एंगल निकाल लो आप, कोई भी कंपोनेंट निकाल लो, कॉस निकाल लो, कॉस बीटा ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कंपोनेंट दिया ना, v का y कंपोनेंट अपॉन v का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा 8 वी वाई कितना है वी वाई, क्योंकि v कितना था आ रहा था आपका, v की जो वैल्यू ना t बराबर 2 पे, हाँ t बराबर 2 पे v कितना आ रहा है 8 जे कैप प्लस 5 के कैप, क्योंकि ये जे कैप आया है ना इसलिए y कह रहा हूँ मैं। तो 8 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 9, ये 8 अपॉन जो भी आएगा अंडर रूट के अंदर 64 प्लस ये कितना आ रहा था 64 और 25, 5 4 9 और ये आ जाएगा 6 2 8, 89 आ रहा है ना, तो ये लगभग आ जाएगा 9.3 लगभग आएगा। ठीक है, तो इतना एंगल आ जाएगा। बीटा निकालना चाह रहे हो तो कॉस इनवर्स में हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना नहीं पूछेगा वो, बहरहाल मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। ठीक है, क्रिकेट की गेंद है। तो मैंने आपको इस लेक्चर को पूरे ढंग से पढ़ा रखा है, एक बार पुराने लेक्चर्स को देखिए आप, उसमें 37 परास भी बताया था, आर की वैल्यू क्या होती है, टाइम कितना होता है, सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पे इसलिए सीधे क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जा रही है। प्रारंभिक वेग मतलब यू कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, और एंगल थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 डिग्री। तो सर क्या निकालो कह रहा है, गेंद का उड्डयन काल, उड्डयन समय या टी बराबर कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हमने इसको पूरा थ्योरी में कर रखा है, आप देख लीजिए, पुराने लेक्चर 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है शायद फॉर्मूला। तो 2 इंटू यू कितना 15 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन जी कितना, जी दिया है इसने 10, तो हो गया ये कितना आ जाएगा 5 3, ये 3 हो गया इंटू साइन 30 का 1/2, तो 3/2, या इसको क्या कहेंगे 1.5 सेकेंड, 3/2 1.5 ही तो आएगा, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड क्या कर रहा है महत्तम ऊंचाई। तो सर महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला बताया गया था आपको, h बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है ना, 2 थीटा ये होता है साइन, ये गलत दिख रहा हूँ मैं, क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है शायद, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो रख दो यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है तो 1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब ये निकाल तो रखिए 30 डिग्री पे वैल्यू। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगी, अपॉन नीचे कितना 2 इंटू 10 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन नीचे 2 इंटू 4 इंटू 10, तो इसको काट दो 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, अब ये आ जाएगा 15 बट्टे 45, 45 बट्टे कितना 4 दूना 8 दूना 16, तो लगभग 16 दूना 32, 2.32 8 2.75 लगभग 8 के बराबर इतना मीटर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा महत्तम ऊंचाई इतनी आ जाएगी सर, मीटर में ही आएगी। ठीक है, ये महत्तम ऊंचाई होगी। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक तीर हवा में छोड़ा जाता है। ठीक है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया इसे, उड़ान का समय क्या होता है टी बराबर, अभी तो हमने पढ़ा था 2u साइन थीटा अपॉन जी ही पढ़ा था ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये कितना दे रखा है 5 सेकंड दिया है। परास आर कितना होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है शायद, ये कितना दे रखा है 200 मीटर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है महत्तम ऊंचाई निकालो कह रहा है सर। पहली बात तो महत्तम ऊंचाई निकालो कह रहा है,
दूसरा क्या कह रहा है, प्रक्षेप वेग के ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक निकालो। ये इस क्वेश्चन में दम है। तो इसका पहला पार्ट अगर हम महत्तम ऊंचाई की बात करें तो सर h बराबर होता क्या है, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अगर मैं इसको u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन नीचे कितना 2g ही रहेगा। अब हम देखिए, क्योंकि u साइन थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा, ये u साइन थीटा का मान यहाँ से देखो, u साइन थीटा का जब मैं मान निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 5g/2 आएगा ना, 5g/2। तो रख दो आप वैल्यू, 5g/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g ना। अब g से g, एक g कट जाएगा तो यह आएगा 25 ये 4 दूना 8 ना, 25/8 गुणा 9.8। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी इतना मीटर में वो महत्तम ऊंचाई हो जाएगी। अधिकतम ऊंचाई कह रहा था ना, अधिकतम ऊंचाई ये होगी। प्रक्षेप के वेग के ऊर्ध्व तथा क्षैतिज घटक, देखो सर ऊर्ध्व घटक तो ये होता है, ऊर्ध्व घटक जो होता है uy होता है, उसका वैल्यू होता है u साइन थीटा, और u साइन थीटा तो आपको साफ ही दिया है, कितना आ रहा है 5g/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो 5 × 9.8/2 करिए, इतना ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, uy। अब क्षैतिज घटक होता है कॉस वाला ऐसे नहीं निकलेगा। ऊर्ध्व घटक, ये कह रहा था ना सेकेंड वाले पार्ट को बता रहा हूँ, ऊर्ध्व घटक तो ये आ गया ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक निकालने के लिए, क्योंकि मुझे r की जो वैल्यू दी है वो होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना g, यही तो होती है। किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ सर मैं, r, परास यही तो होता है। देखो ऊपर लिखा तो था ये, r की वैल्यू यही थी, r बराबर ये लिखा तो है यार यहीं पे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g तो है। तो इसको तोड़ दिया हमने, इससे क्या होगा, इसको आप तोड़ दो, 2u साइन थीटा को एक साथ लिख देता हूँ मैं, इंटू u कॉस थीटा को एक साथ लिख देता हूँ, अपॉन नीचे g हो गया। मुझे चाहिए क्या, u कॉस थीटा, यही तो होता है ux बराबर u कॉस थीटा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, rg अपॉन कितना आएगा, 2 टाइम u साइन थीटा। अब सारी वैल्यू है आपके पास। r कितना दिया है, 200 दिया है, देखो g मतलब 9.8, 200 9.8, 2 इंटू यू साइन थीटा अभी निकाला था, उसकी वैल्यू यू साइन थीटा की वैल्यू ये आ रही है ना, यू साइन थीटा ये आएगा। ये लगभग सॉल्व करके कितना आएगा, 45 का मतलब 5 8 40, 45 46 का मतलब बट्टे 2 करना है ना, 46 5 8 40, इसको सॉल्व करें, 40 5 45 46 46, अरे 48 आ रहा है, 48, तो 48 पॉइंट इतना, तो ये आएगा आपका सर 24.5 लगभग मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 24.5, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, क्षैतिज घटक भी मिल जाएगा। क्षैतिज और उसका प्रक्षेपण कोण भी निकालो कह रहे हैं, क्षैतिज से उसका प्रक्षेपण कोण मतलब थीटा की वैल्यू भी निकालनी है क्षैतिज से, तो वो तो आसानी से निकाल लेंगे हम। कैसे निकालें, tan थीटा बराबर होता है u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। अब आप कहेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था, u से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, क्योंकि ये आ जाएगा आपका uy अपॉन ये क्या आ जाएगा ux, ठीक है, इसलिए लिखा गया ये। और uy tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर uy तो 24.5 आया था, ux अब सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से, कितना आएगा, ये 100 हो गया, एक बार देख लेते हैं, 100 हो गया, 9.8 हो गया, ये 24.5 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कीजिए तो tan थीटा का मान आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ ये वैल्यू तो 24.5 है, नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो हम रख देंगे, ठीक है। तो ये tan थीटा भी आ गया।
मतलब वो प्रक्षेपण कोण कह रहा था ना थीटा, तो थीटा भी हमने यहाँ से निकाल दिया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसकी थ्योरी में सर पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे, तो आप पहले पुराने लेक्चर देखिए फिर जाके इस लेक्चर को देखिएगा आप। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी बराबर 0 क्षण पर एक कण मूल बिंदु से इतने मीटर के वेग से चलता है, यू दे रखा है प्रारंभिक वेग 2.0 आई कैप, वेक्टर फॉर्म में दिया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। एक्स वाई समतल में उसको ऐसा बल कार्य करता है कि उसमें एक समान त्वरण भी दिया है, एक समान त्वरण उसमें कितना लगता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 आई कैप प्लस 2 आई कैप, ऐसा नहीं होगा यार, 4 आई कैप प्लस 2 आई कैप ही दिया है फिर इसने, तो 6 आई कैप होना चाहिए था। ठीक, इतना दिया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 4 आई कैप और 6 जे कैप होना चाहिए था। ये आई कैप कैसे होगा, ये 6 जे कैप होगा ना, ये गलत दिखा है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, अब किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक यदि 60 मीटर हो तो वाई निर्देशांक ज्ञात करो। कह रहा है सर अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। आर टी बराबर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यही क्यों रखा मैंने, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो अब आप निकाल लो, u आपके पास दिया है तो r वेक्टर निकाल लो आप। r वेक्टर अब सीधे लिख दूँ, यू टी मतलब कितना, 2 आई कैप टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर मतलब 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब जो पूछे ये निकाल देंगे हम। तो ये तो हो गया r इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो x कितना आएगा, आई कंपेयर करा दो, 2 ये है 2 ये है, तो कितना आ जाएगा 2t प्लस 2t स्क्वायर। आई कंपेयर करा रहा ना, आई का कोएफिशिएंट यहाँ से भी देखो, 2 से 2 कटेगा ना, और बाहर से टी स्क्वायर है। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये 2 जब अंदर जाएगा केवल इतना ही है, y की वैल्यू 1.0 टी स्क्वायर आ जाएगी, ख़त्म कहानी। अब जो इसने दिया है x निर्देशांक 60 है कह रहा है, x मतलब यहाँ से t निकालना पड़ेगा ना, 2t प्लस 2t स्क्वायर का मान 60 दिया है, इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस टी बराबर 30। तो इसको सॉल्व करूँगा तो टी स्क्वायर माइनस का प्लस का 60 माइनस का 5t और माइनस 30 बराबर 0। तो t की एक वैल्यू तो आ जाएगी, t प्लस 6 होगा ना, ये t की एक वैल्यू तो आ जाएगी माइनस का 6, जो टाइम -6 होता नहीं है, दूसरी वैल्यू t की 5 आ जाएगी। सॉल्व करना समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब इतना तो समझ आना चाहिए आपको, सिंपल सी वो है। तो t का मान कितना आ गया सर, 60, t का मान 60, ख़त्म। तो आपको देखो y कोऑर्डिनेट ये आ रहा था, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.0 इंटू टी स्क्वायर था ना, t का मान 1.0 इंटू हमें क्या निकालना था, y निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो y निर्देशांक तो कितना है टी स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कर दो उसको, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। ठीक है सर, ये 60 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आप देखिए इसमें, एक मिनट, हम ये वार्निंग दे रहा है, एक मिनट, बैटरी इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, सही है, अब सही है। ठीक है सर, ये आ गया, तो हमने क्या निकाल दिया, y कोऑर्डिनेट निकाल दिया इसका। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, इस कण की चाल तो आराम से निकाल सकते हैं आप, v बराबर dr/dt। किसी पॉइंट पे भी पूछता तो हम उस पर भी निकाल देते हैं, dr/dt मतलब r तो ये है, r यही तो है, r कितना है, d/dt ऑफ r की वैल्यू रख दो सर, 2 टाइम 0 आई कैप, ठीक है, प्लस क्या था,
टू टाइम डी आर अपॉन इंटू टी भी था ना, इंटू टी, तभी तो डिफ्रेंशिएट होगा। और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2i कैप प्लस जे कैप इंटू टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दो सर आराम से। डेरिवेटिव जब करोगे तो क्या आ जाएगी, कण की, ये तो आएगी वेलोसिटी, चाल मतलब क्या निकालेंगे, चाल क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सर। मैग्नीट्यूड मतलब मैं पूरा करता हूँ उसको, देखो तो 2t मतलब कितना हो गया है, 2i कैप आएगा। और वहाँ से क्या मिलेगा, एक टी स्क्वायर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4i कैप और प्लस 2j कैप, ये तो आएगा 2j कैप। टी को बाहर रहने दूंगा, टी का मान आया था 5, टी का मान 5 रख दूंगा क्योंकि टी की वैल्यू 5 आई थी। तो आई वाले एक साथ रख दो तो कितना आ जाएगा, ये 5 को 20 दो 22 आई कैप, 22 तो आई कैप आएंगे प्लस 10 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी। अब स्पीड कितनी होगी फिर, चाल मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। खत्म कहानी सर। ये क्या आ जाएगा, 22 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है। क्या कह रहा था एक बार ज़रा सा मैं और बताऊँ आपको। ये कह रहा था ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि साहब आप सबसे पहले तो निकालो कण का x निर्देशांक, यदि 60 दिया है तो y निर्देशांक निकालो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया, ये r बराबर केवल इतना दिया था, r बराबर होता क्या है, सॉरी ये दिया है r निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर r बराबर, पोजीशन कितनी होती है किसी पोजीशन, उसकी r बराबर ut। r को अगर मैं निकालता हूँ तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजिशन है ना उसकी, किसी समय स्थिति है, ठीक है ना, स्थिति है, स्थिति है ना, क्या क्या डिस्टेंस है, स्थिति को ऐसी तो निकालोगे। तो r किसी समय पोजीशन कितनी हो जाएगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने यही लगाया क्योंकि यही वैल्यू दे रखी थी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, सॉल्व करके वैल्यू आपको मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक बंदूक से 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली निकलती है, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से गोली निकलती है। 200 मीटर दूरी पर लक्ष्य दागने के लिए निशाना लक्ष्य से कितना ऊपर साधना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, ठीक है, 200 मीटर दूरी पे ये है, तो यहाँ से निकलती तो कितना ऊपर साधना पड़ेगा निशाना, ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मान लेते हैं बंदूक पकड़े हुए आदमी है, तो ये 200 मीटर दूर पर ये कितना ऊपर, ये ऐसे यहाँ है, तो ये कितना ऊपर साधना पड़ेगा निशाना, ये कह रहा है। तो सर सबसे पहली बात तो आप यहाँ से क्या करो, समय निकाल लो। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी दे रखी है, 200 मीटर शायद, और चाल कितनी, 1000 मीटर पर सेकंड। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 0.2 सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड आ जाएगा। अब हाइट हमें चाहिए, मतलब कितने ऊंचाई पर, तो h बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a मतलब जी टी स्क्वायर, g का मान दिया है, तो u मतलब y वाला कंपोनेंट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ये क्या कह रहा है, एक बंदूक इतने मीटर के वेग से चल, उसमें बंदूक पे इतने मीटर पर सेकंड के वेग से गोली निकल रही है, तो y मतलब ये ऊर्ध्वाधर लंबाई, ये वाली लंबाई, ठीक है, y होगी। u और वेलोसिटी, जो वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो होगा, अगर हम बात करें ऊर्ध्व दिशा में, ये यू वाई ये होता है ना, ऊर्ध्व दिशा में प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा, मतलब यू वाई की वैल्यू तो 0 ही होगी सर। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1/2, जी कितना दे रखा है इसने, 10 दे रखा है, t हमने निकाल लिया 0.2 इंटू 0.2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 दूना 10, वही आ रहा है 0.2 मीटर, ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक तोप से, ये वही क्वेश्चन है, एक तोप से 500 मीटर की
ऊपर वाला तो कह रहा था कितने ऊपर निशाना साधना पड़ेगा ना, तो देखो कितने ऊपर 0.2 मीटर ऊपर निशाना साधना पड़ेगा, इसका आंसर तो इतना आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन वही है क्या, ज़रा चेंज है। एक तोप से 500 मीटर, अच्छा 37 दूरी पर गोला फेंकना है। यदि तोप 100 मीटर पर सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है तोप से, तो गोले का प्रक्षेप कोण कह रहा है सर ये। यहाँ पे हम जानते हैं आर बराबर होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, रेंज ना, अपॉन जी। अभी तो हमने पहले पढ़ा था तोप से इतने 37 दूरी पर, 37 दूरी इतना गोला फेंका जाता है, ठीक है। यू कितना दे रखा है, यू इतने मीटर पर सेकंड, तो और आर रेंज कितनी दे रखी इसकी 500, 37 दूरी कह रहा है ना, 500 बराबर यू मतलब 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी कितना दे रखा है, ये 10 से 10, ये 10 टाइम 2 शून्य यहाँ से कट जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 1/2। साइन 2 थीटा का मान कितना आ गया सर, साइन 2 थीटा बराबर 1/2, क्योंकि ये 10 नीचे जाएगा ना, 1/2। तो और आप जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर साइन किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो साइन 30 बराबर 1/2 होता है ना। तो 2 थीटा का जो मान आया, 2 थीटा का मान 30 डिग्री, तो थीटा का मान 30 होगा या फिर 150 भी आता है, 150 पे भी तो वही वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि 1/2 150 में भी होती है ना। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, या तो 15 डिग्री या फिर 75 डिग्री, जो भी ऑप्शन में लिखा होगा वो आंसर आ जाएगा आपका। प्रक्षेप कोण 15 डिग्री भी हो सकता है और 75 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है सर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक। इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं, आप तब तक इनको करिए। इससे पहले आप पुराने लेक्चर्स को पहले देखते जाइए, मैं सारी थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ आपको, पुराने लेक्चर की थ्योरी पहले देखनी है। पुराने लेक्चर की जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन करना आसान होगा, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।